हेलो जी। मैं हूँ तस्कीर। इस वीडियो में मैं देखूंगा कि यार एक ख़बर मुझे सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है कि टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में हो गया है। टेररिस्ट अटैक ऑन पाक आर्मी। 16 सोल्जर्स को मार दिया गया है। ओवर अ डजन सोल्जर्स किल्ड। तो इसके अंदर मुझे पिक्चर में क्या देखने को मिल रहा है, 16 सुसाइड बॉम्ब अटैक इन पाक। सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ है पाकिस्तान में। अभी ये लेटेस्ट है, 29 को मैं ये वीडियो देख रहा हूँ। शायद 28 में होगा या फिर सुबह की बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है। लेट्स गो। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट शुमाली वजीरिस्तान में होता है। जब आर्मी की जो गाड़ियां होती है या आर्मी का कॉन्वॉय गुजरता है तो खुदकुश हमला आवर जो है वो वहां पर जी ब्लास्ट करता है। 16 के करीब जो है आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? वर्दी वाले जो इस मुल्क के मुहाफिज है उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? और इसका जो क्लेम है दहशतगर्दी का, हाफिज गुल मोहम्मद की एक जमात है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने क्लेम किया है कि दहशतगर्दी हमने की है। कभी हम टीटीपी से लड़ते नजर आते हैं, तो कभी हम कश्मीर के साइड पे जंग कर रहे हैं, तो कभी हम बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है, तो कभी हम ईरान की तरफ भागते हैं। हर तरफ से हमें इतने चैलेंजेस क्यों है? और हर फोरम पे जो इंडिया बोलता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान में है कि दहशतगर्द जो है हमें इंटरनली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सटर्नली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आर्मी के ऊपर इतना बड़ा हमला, अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है पाक आर्मी के ऊपर। दहशतगर्दों का क्या एम है? वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। और इन लोगों को फंडिंग कौन करता है और ये लोग रहते कहाँ हैं और इनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से डिलीवर होती है? इन सब राजों से आज पर्दा उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, पब्लिक की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। अब ये देखें ना, मतलब आपने जैसा खुद ही जिक्र किया है कि हम कभी अफगानिस्तान के पास जाते हैं, कभी इंडिया के पास जाते हैं, कभी ईरान के पास जाते हैं कि हमारे आपकी ज़मीन से हमारे दहशतगर्दी हो रही है। अब ये देखें जो हमारे अपने लोग नाराज़ हैं हमसे, हम उनसे क्यों नहीं बात करते? अब ये देखें दहशतगर्दी क्यों होती है? जब हम किसी ख़ास इलाके के, जैसा कि वज़ीरिस्तान होगी, हम अगर उन लोगों के पास बैठ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनसे बैठ के मसला हल कर लेते हैं, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो सियासी इशू है ना, जो वहाँ के MNAs अपनी पार्लियामेंट्स में डिस्कस करें ना, वो करें ना, यही तो बात। अब ये देखें सिक्योरिटी फोर्सेज है हमारी जितनी, अब वो देखें कभी उन पर कहीं हमला हो रहा होता है, कभी हमारे हर ऑलमोस्ट अगर एवरेज निकालें तो हमारे 2-3 सिपाही हर रोज शहीद हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। अब ये इससे कहते हैं हमारे जितने नौजवान शहीद हो रहे हैं, जितने आर्मी के हैं, नए को सूबेदार, ये वो सारा कुछ। अब हमें एक बार बैठ के सब सियासतदानों को और हमारे जितने मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है या दूसरी इंतजामिया वगैरह होती है, हमें बैठ के ये सोचना चाहिए कि जितने मसाइल पैदा हो रहे हैं ये इनकी मेन वजह है। ऐसी चीजें हमने तो बैठ के ये सोचा कि इन एरियाज में जो इन्हें आर्मी के ऑपरेशन हो और दहशतगर्दों को ठिकानों को तबाह किया जाए। फिर हमने सोचा कि ये अफगानियों की जानिब से होगा। हमने अपनी सोच के मुताबिक 17 लाख अफगानियों को यहाँ से वापस भेज दिया। फिर हमने सोचा कि शायद ये इंडिया की तरफ से है, तो हमने बलोचिस्तान में इंडिया को क्लेम किया। फिर हमने सोचा ईरान से भी दहशतगर्द आते हैं, फिर हमने ईरान के घर के अंदर घुस के स्ट्राइक की। हम तो सोच रहे हैं, बट ये लोग नहीं खत्म हो रहे ना। वो कहते हैं रेंगने वाले कीड़े भी खत्म हो जाते हैं, ये नहीं खत्म हो रहे। दहशतगर्द, आप दहशतगर्द कह रहे हैं, ये खत्म नहीं होते। अब ये देखना दहशतगर्दी हुई क्यों? अगर हम थोड़ी पिछले तारीख को उठा के देखें तो तकरीबन 1978 में जब हमने कुरान के वास्ते देकर उनको इधर लाया था, बलोचों की, अगर उनकी बात करें तो आए हमारे साथ बैठ के बात करें, ठीक है ना, हम इस मसले का हल निकालते हैं। वो बुकटी फैमिली जब नीचे नहीं, वो दूसरे, अच्छा जब वो नीचे आए तो हमने उनको फांसी पे लटका दिया। उसके 9 वो पता नहीं उनका नाम था मीर, पता नहीं कौन था, मुझे नाम भूल रहा है। उसके 9 बेटे थे, हमने कत्ल करके उसकी गर्दनें उसके वालिद को पेश कर दी एज अ तोहफा। अब ये जब हम अपने अवाम से ऐसा सलूक करेंगे तो आप सोच, अब मेरी मिसाल ले लें, अगर मैं अपने घर का एक फ़र्द हूँ, मेरे वालिद के साथ कोई ज़्यादती होती है, मेरे भाई के साथ कोई ज़्यादती होती है, किसी के साथ तो क्या मेरे लिए, अदारे के लिए या मुल्क के लिए या गवर्नमेंट के लिए मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत हो जाएगी? यही मसला उधर ही है। आप ये देखो, मुझे मेरे राय के मुताबिक ये जो वजीरिस्तान है ये उनके अंदर आता है, यानी कि वफाक के कंट्रोल में जाता है। उधर सारा कंट्रोल तकरीबन फौज का ही होता है। आप उनसे जाकर बात करें डायरेक्ट। हम कब तक इंडिया पे क्लेम करते रहेंगे? अब ये हमारी खुद की सिक्योरिटी नाकामी होती हैं। हमें खुद को देखना चाहिए, हमें अपनी ये सारा कुछ खुद ठीक करना है, ना कि दूसरों ने। अब ये देखो, एक पर्सन यहाँ से गुजर है, ठीक है, उसके पास 20, 25, 30 गाड़ियाँ, ठीक है। अब जब वो गुजरेगा तो वो तो हाईलाइट होगा ना।
लेकिन अगर कोई दहशतगर्द जिसको हम फितनतुल खवारिज कहते हैं वो निशाना बना के गांव में कहीं छुप जाता है तो गाड़ियों पे हमला करना ज़्यादा इजी है बनिस्बत उसको गांव में से ढूंढना। अब ये वो जो आप कह रहे हैं फितना खारिज, वो मतलब हमारी रियासत ने उन्हें ये लक़ब दे दिया। हाँ। ठीक है ना। खान साहब की पॉलिसी क्या थी? उनको वापस लाना है, उनसे बात करनी है, उनको इधर ही सेटल करना है क्योंकि अपने ही लोग हैं। लेकिन जब ये हुकूमत पावर शिफ्ट हुई, इन्होंने क्या किया? नहीं, ये दहशतगर्द ग्रोथ नहीं है उस तरह की, कोई हमें प्रोस्पेरिटी नज़र नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपको नहीं लगता है कि डायरेक्ट मैसेज है बॉर्डर के उस पार लोगों को कि मत आना, और ये इकोनॉमिकली आइसोलेशन भी है कि भाई इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दो, पैसे की सर्कुलेशन नहीं होगी, डॉलर नहीं होगा, एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर इतना होगा तो पाकिस्तान को खुद के अंदर इतना इंगेज कर दो, इतना इंगेज कर दो कि ये बाहर की दुनिया से जो है कॉन्टेक्ट ही ना कर पाए। अब इसमें देखिए सबसे पहले चीज़ है हमारा ग्वादर जो बन रहा है वो बेसिकली एक्सटर्नल दुनिया के लिए जैसे दुबई या और दूसरे कंट्रीज़ के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मूव कर रही है, पैसा मूव कर रही है, तो उस वजह से ये हालात पैदा करते हैं ताकि यहाँ पे इंटरनल इनकी जो है वो इकोनॉमिक वो स्ट्रॉन्ग ना हो सके और ताकि बाहर के लोग भी इस पर ट्रस्ट ना कर सके। हालांकि पाकिस्तान दुनिया में आपको पता है आर्मी ने बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का एक बजा दिया है, इस बार हर मुल्क उसको जानता है कि जो इंडिया के साथ उन्होंने किया है अपना एटॉमिक पावर का, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हमारी आर्मी ऐसे ऐसा कंट्रोल करती है। आर्मी अपनी कंट्री को सेव रखती है। इंडिया के अंदर आर्मी पे अटैक होता है, अवाम पे अटैक होता है, वो सीधा पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, कभी वो बालाकोट स्ट्राइक हो जाती है, कभी ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है। जब हमारे मुल्क में सेम दहशतगर्दी होती है अवाम के ऊपर, बच्चों के ऊपर, आर्मी के ऊपर, तो हमारा उस तरह का नैरेटिव क्यों नहीं आता जिस तरह इंडिया का आता है? देखें हम लोग ना चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट नहीं करते, हम कहते हैं कि चलें जो हो गया, लेकिन उसको इंटरनली हम उसको स्ट्रांगली उनका फीडबैक देते हैं ज़रूर, लेकिन उनका मीडिया एक दो नंबरी मालूमात फ्राहम करता रहता है, इन्फॉर्मेशन गलत फ्राहम करता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये है वो है फलां, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने वाली बात है। ठीक है, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो वैसे ही अवाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अवाम के अंदर जज्बा इतना है, बहुत ज़्यादा जज्बा है, सिर्फ ठीक है सिर्फ अवाम को ना बदनाम किया जा रहा है। जो हमारी आर्मी है वो हमारे मुल्क के अलावा वो दूसरे मुल्क से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है, सलूक है। ठीक है, और ये समझ लो को फ्री में बदनाम किया जा रहा है, हमारी आर्मी को भी, हमारे पाकिस्तान भाइयों को भी और हमारे खान भाइयों को भी। मतलब ये साजिश है पूरी ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ सरासर बिल्कुल गलत है, ये ठीक बिल्कुल नहीं है। हम तो इस चीज़ के फुल खिलाफ हैं। ठीक है, हम खुद पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये दहशतगर्द हमारे मुल्क की जान क्यों नहीं छोड़ते? कभी ये बलोचिस्तान में एक्टिव हो जाते हैं, कभी ये KPK में एक्टिव हो जाते हैं, कभी ये सिंध में एक्टिव हो जाते हैं, और पंजाब में तो सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाते। समझ लो कि इस काम के पीछे जो सारी साजिश कोई ना कोई चल रही है। ठीक है, साजिश है, कोई ना कोई साजिश ज़रूर है। ठीक है, ये हम थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे तो हमें इस चीज़ का हमें पता चलेगा कि ये क्यों हो रही है। ठीक है, ये हमारे समझ लो कि ये बाप दादा से ये वाला सिलसिला हमारा चलता आ रहा है शुरू से, और हम अगर इसे रोकने की कोशिश करें तो ये रुक सकता है। ठीक है, अगर हमें बड़े लोग थोड़ी सी सपोर्ट करें, हमारी आर्मी हमारे साथ चले, हम समझ लो कि इस चीज़ को मुकम्मल जड़ तक हम जो खात्मा हम कर सकते हैं इसका। ठीक है, और वैसे जो पाकिस्तानी अवाम है ये मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। ये समझ लो कि सिर्फ बदनाम ही किया गया है कि पाकिस्तान मुल्क सही नहीं है। जो हमारे सही लोग हैं ना वो समझ लो कि वो यहाँ ही रह रहे हैं, जो बदनाम लोग हैं वो हमारा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जिस मुल्क के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी के हमले होते हैं, जो बाहर के ओवरसीज़ होते हैं, उनको इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार अच्छा यहाँ बम फट गया, अच्छा आर्मी पे अटैक हो गया, अच्छा बॉर्डर पे ये हो रहा है, ताकि वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए। देखिए ना, अभी तो हमारा जो बड़ा चैलेंज ये है कि भाई हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बोले कि भाई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, सेम लाइक जिस तरह इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना में इन्वेस्टमेंट आ रही है। जब हम इस तरफ आते हैं, हमको जैसे अभी हमारा बजट आया, जब हम कहते हैं यार अवाम की जेब में कुछ पैसा जाए तो दहशतगर्द एक्टिव हो जाते हैं। अभी जब हम बनियानुल मरसूस ऑपरेशन किया और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तब ये दहशतगर्द रेस्ट मोड पे थे कि चलो आर्मी तो बॉर्डर पे लड़ी, अभी थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए, कोई नई प्लानिंग प्लॉटिंग की जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे, आपकी बात 100% राइट है। ठीक है, मैं इस बात को 100% एग्री भी करता हूँ। ठीक है, हमारे जो हमारी पाकिस्तान की जो है ना अवाम, ठीक है, वो ये सब कुछ देख रही है, घर बैठे देख रही है, सोशल मीडिया आपको पता है एक हम लोग फेमस क्या नाम है जो प्लेटफॉर्म है, अवाम देखती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारी जो अवाम है ना, ये जो बड़े जो बैक एंड पे जो हमारी अवाम बैठी हुई है, ये इस मुल्क को बेहतर करना चाहते ही नहीं है। ठीक है,
जो नहीं, अवाम का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक कोई है ना? ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्द को तो हम फितनातुल खवारिज कहते हैं, ये तो फितना है। और ये आके जो अपना फितना करके भाग जाते हैं, गांव में छुप जाते हैं। आर्मी फिर गांव में घुसती नहीं है कि भाई वो उन्होंने तो हमें टारगेट किया, हम करेंगे तो आम देहाती मरेंगे, सिविलियन मरेंगे। क्या करें, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। समझ लो कि इस चीज़ को ये हमारे मुल्क को ना समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ हमारे मुल्क के लोगों को ये जो एजुकेशन की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अवाम इस चीज़ को समझे। ठीक हो गया, एजुकेशन होगी तो दहशतगर्दों की पहचान हो जाएगी। पहचान देखें कि हमारे मुल्क में हर चीज़ का हर बंदे को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। हमारा मुल्क ऐसा है नहीं है जैसे अवाम हमारे मुल्क को बदनाम कर रही है। देखो, हर देश की जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है यार, पाकिस्तान में एक टेररिस्ट अटैक, और टेररिस्ट अटैक वो भी ऐसा कि वो आर्मी पर, आर्मी का जो कुछ निकल रहा था केपीके में, जो गाड़ियाँ निकल रही थी उसके ऊपर अटैक हो गया भाई। सुसाइड अटैक था ये, और 16 लोगों की जान चली गई आर्मी वालों की। ये नंबर शायद और बढ़ गया होगा। जब मजबूत हो या ताकतवर हो, जैसी भी हो, वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट एट एनी कॉस्ट करते हैं कि हमें अपनी बॉर्डर पर, हवा में, हर जगह से प्रोटेक्ट करना है। ये एक मेन बड़ा मकसद होता है। लेकिन उसी की कंट्री में कुछ ऐसी दहशतगर्दी हो जाए। देखो, ये इंटरनल जो टेररिज्म होता है ना, इंटरनली जिसकी कंट्री में होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। हमने भी देखा है हमारी कंट्री में भाई बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, जो भी होता है तो बड़ा बुरा सा वैसा झंझोड़ देता है अंदर से। तो वैसा ही कुछ सीन पाकिस्तान में हो रहा है, वो भी एक मुस्लिम संगठन है, ग्रुप है, वो कर रहा है। तो आप लोग क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे करवा रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।